If you want success, you want happiness, you want joy, you want contentment, Allah says the solution is to come to pray. If you are connected with Allah, Allah has the key to the door of your success. Hayya lal falah, come to the success. ये कह कौन रहा है? Who is telling you? It is your creator. मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना important है. How to learn to control your thoughts. One of the biggest reason why depression is increasing day by day in our life because we have lost hope, belief. हमने उम्मीद खो दी है और इसकी वजह हमारी सोसाइटी. जब भी किसी शख्स पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारे अपने ही हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि कैसे ये हमारे गुनाहों की सजा है और अल्लाह की तरफ से ये कितना बड़ा अजाब है. बट अल्लाह नेवर सेड दिस. यू नेवर नो जस्ट बाई लुकिंग समवन कि ये अल्लाह का अजाब है या उसकी तरफ से आई हुई कोई आजमाइश है या फिर उसकी तरफ से दी गई सहूलतें. बिकॉज हर वो मुसीबत जो हमें अल्लाह के करीब ले जाए वो अल्लाह का अजाब कभी नहीं हो सकता. अल्लाह ना करे कि किसी को कोई क्रोनिक बीमारी हुई है या फिर किसी का कोई लव्ड वन उससे दूर हो गया है या फिर किसी का एग्जाम पास नहीं हो सका. इस तरह की और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं. तो हम नहीं जानते ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए कोई अजाब है या फिर कोई आजमाइश है. इस बात का फैसला हम खुद ही कर लेते हैं. अगर हम इस सब के नतीजे में अल्लाह के करीब हो जाएं तो भला कैसे ये सब अल्लाह का अजाब हो सकता है. और कोई ऐसा शख्स जिसकी सहूलत ने, पैसे ने या फिर उसके फेम ने अल्लाह से उसको दूर कर दी है तो कैसे कहा जा सकता है कि अल्लाह का उस पे करम है. मे बी अल्लाह ने उसकी रस्सी दराज कर रखी हो. वी नीड टू रिवाइज आवर पर्सपेक्टिव. लेट्स जस्ट एडमिट वी ऑल एक्सपीरियंस लो ईमान डेज. एक दिन तो हमारा नमाज, कुरान सब कुछ पढ़ने का दिल करता है लेकिन फिर अचानक से हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ भी करने का दिल नहीं करता. ऐसा एक्सपीरियंस आप सबने भी किया होगा. एंड इट्स ओके, वी आर ह्यूमन, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. और सहाबा भी ऐसा फील करते थे. एक दफा हजरत अबू बकर सदीक ने एक सहाबी से पूछा कि वो कैसे हैं. उन्होंने बोला मैं ऐसा फील करता हूँ लाइक आई एम कमिटिंग हिपोक्रेसी जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता हूँ और वो मुझे जहन्नम के बारे में बता रहे होते हैं तो मुझे लगता है जैसे वो सारी चीज़ें मेरे सामने हैं लेकिन जैसे ही मैं घर जाता हूँ मैं डिफरेंट फील करता हूँ. देन हजरत अबू बकर सदीक सेड मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ. तो जब सहाबा ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, देन ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेफ. स्पेशली इस टाइम एट द टाइम ऑफ फितना हमारा नफ्स और शैतान हमें अंधेरों और मायूसी की तरफ धकेलता है. बट ऑन द अदर साइड द नूर विद इन अस पुल्स अस क्लोजर टू अल्लाह. सो लो ईमान डेज आर कम्प्लीटली फाइन. व्हाट्स नॉट नॉर्मल इज टू एक्सट्रीम. एक दिन तो आप सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन दूसरे दिन ही इबादत एक बर्डन की तरह लगती है. सो आई एम गोइंग टू शेयर 5 प्रैक्टिकल टिप्स टू प्रे 5 टाइम्स अ डे एंड कंटिन्यू तफसीर जर्नी. नंबर 1, रिवायर योर ब्रेन ताकि वो फर्क कर सके उन चीजों में जो वॉलेंट्री हैं और जो फर्ज हैं. मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. जब मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की थी इट्स क्वाइट हार्ड टू वेक अप अर्ली. लेट मी टेल यू आई एम अ पर्सन हु लव टू स्लीप. देन व्हाट डिड आई वाज. मैंने खुद को बार बार ये बताना शुरू किया मैं ये नहीं छोड़ सकती सिर्फ इसलिए कि मेरा दिल नहीं करता. अल्लाह इज द ओनली वे टू सॉल्व ऑल पजल्स इन माई लाइफ एंड इट वर्क्स फॉर मी. स्टार्ट में खुद को पुश करना काफी मुश्किल लगेगा बट विद द टाइम ये सारी चीजें आपकी सेकंड नेचर बन जाएंगी एंड यू कैन डू एवरीथिंग. टिप नंबर 2, हैव अ रिलेशनशिप विद अल्लाह. मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ. जब हमारी किसी दोस्त से हमारी बहुत ही क्लोज फ्रेंड होती है उससे हमारी बातचीत कम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. कोई भी रीजन हो सकती है और आप बहुत टाइम के बाद उससे मिलते हो तो आप चाह के भी कभी उससे खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो अल्लाह के सामने भी जब हम बहुत लंबे टाइम के लिए बीच में बहुत सारा गैप दे देते हैं तो फिर सारा कुछ बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. नमाज, कुरान और दुआ ये सब अल्लाह से बात करने का जरिया है और जब हम इन चीज़ों में कमी करते हैं ना तो अल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगते हैं. इसलिए अल्लाह से बातें किया करें. इनफैक्ट आपकी वीकनेसेस, आपके लो ईमान डेज, आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो ताकि आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो. एंड नंबर 3, बी फ्रेंड्स विद गुड मुस्लिम्स. अगर आप बेहतर मुसलमान बनना चाहते हैं ना तो आप दोस्ती उन लोगों से करें जो आप जैसा माइंडसेट रखते हो या फिर ऑलरेडी आपसे ज़्यादा बेहतर हो इन द सेंस ऑफ आवर दीन, नॉट इन लग्जरी लाइफ, मनी, नो नथिंग. तो वो आपको मायूस नहीं होने देंगे.
आप लो ईमान डेज में भी उनके थ्रू किसी ना किसी तरह से अल्लाह से कनेक्ट रहोगे। टिप नंबर 4, टेक ब्रेक्स व्हेन यू फील लो। अगर आप तहज्जुद पढ़ते हो विद जिक्र अस्कार एंड 5 टाइम प्रेयर्स बट यू आर फीलिंग ओवरवेल्म, तो खुद को जबरदस्ती पुश ना करें। इफ यू फील लो, कुछ दिन जस्ट नमाजों पे फोकस कर लें, क्योंकि फर्ज नमाज तो हम किसी कंडीशन में भी स्किप नहीं कर सकते। टेक अ ब्रेक फॉर अ वीक और मैक्सिमम 15 डेज, बट बहुत लंबी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और अगेन आप सारी इबादत को कंटिन्यू कर लें, इससे आपको बर्डन नहीं लगेगा एंड यू फील पीस। ओके, टिप नंबर 5, डोंट बी रिएक्टिव। हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे, और कितने दिनों तक हम लोगों से तो खफा रहते ही हैं, हम साथ में अल्लाह से भी खफा हो जाते हैं। यस, हम नमाजें छोड़ देते हैं कि मेरी दुआएं तो असर ही नहीं रखती, और बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। एक तो आपने एग्रेसिव नहीं होना, हर बात पे रिएक्टिव नहीं होना। अगर आप सेम बात के बोलने का तरीका बदल लो, द थिंग दैट यू आर सेइंग इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो बात एक डिफरेंट तरीके से निकलेगी। रादर देन व्हेन यू आर काम एंड से द सेम थिंग इन दैट मिडल पीरियड व्हेन यू फेल्ट ट्रिगर्ड एंड यू जस्ट वांट टू ब्लास्ट ऑफ, इट्स अ सिंपल सोल्यूशन। अगर आप बैठे हुई हो, डोंट फिजिकली सिट ऑन इट, मूव अराउंड, आप वॉक कर लो, बिकॉज बोल के आप भी खुश नहीं होते और सामने वाला तो आपके अल्फाज से ही वैसे ही सफर कर रहा होता है। यू आर सफरिंग ऑल्सो। तो ये थी वो 5 प्रैक्टिकल टिप्स जिनको फॉलो करके मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, एंड आई फील मुझे ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स एंड योर सेल्फ। यू कैन डू एनी थिंग बट ट्रस्ट ऑन अल्लाह एंड डूइंग हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। बी पेशेंट एंड बी स्ट्रॉन्ग। अल्लाह इज ऑलवेज विद यू।